वेलकम बैक टू बैच जन एजुकेशन एवरीवन। हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देख लिया, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देख लिया, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लिया। अब हम देखने वाले प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उसे क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो डिबेंचर्स वो इशू कर सके। सबसे पहला पॉइंट है नो वोटिंग राइट। अभी जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, मेरी एक कंपनी है ABC, अगर मैं इशू करना चाहता हूँ डिबेंचर्स, तो मैं जब भी वो डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ तो उसे वोटिंग राइट में नहीं दे सकता। मतलब ये जो भी डिबेंचर्स इशू हो रहा है उसमें वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। वोटिंग राइट का मतलब वो कंपनी के डिसीजन में आके पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कंपनी की मीटिंग्स में आके वोट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू इशू डिबेंचर्स विच कैरीज वोटिंग राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के कौन से टाइप्स है, पहले हम टाइप्स सुन लेते। पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो अब ये 6 टाइप्स है। तो ये 6 में से सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स। जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है वो सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाई डिबेंचर्स का तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि वो इसको एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब जो सिक्योर्ड नहीं है, मतलब अगर एक बार पैसा डूब गया तो डूब गया, फिर वो डिबेंचर होल्डर्स उसको वापस किसी भी एसेट के अगेंस्ट रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल। अभी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स में या तो प्रेफरेंस शेयर्स में, एट दी ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रहता है वो। तो इसीलिए वो डिबेंचर होल्डर्स कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो है जो कन्वर्ट नहीं होते, मतलब एक टाइम के बाद उसको पे कर देते पर वो कन्वर्ट नहीं होते, ना तो इक्विटी में ना तो प्रेफरेंस में। उसके बाद आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स नॉर्मल डिबेंचर्स होता है जो एक टाइम के बाद पे हो जाता है। नेक्स्ट है irredeemable debentures. Irredeemable debentures are those debentures which are redeemed only at the time of winding of the company. But as per Companies Act 2013, company is prohibited to issue irredeemable debentures. मतलब अब ये कंपनी irredeemable debentures इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अभी जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है एंड रिडम्पशन है, पहले तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मेरा कंपनी है ABC कंपनी, मैं इस पर्सन को डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल 1 लाख डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ, तो मैं इसको जिस दिन मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ उसी दिन मैं इसको बता दूंगा कि आपको इस डिबेंचर्स पे 10% मिलने वाला है। और ये जो 10% मिलने वाला है 1 लाख डिबेंचर्स पे, 1 लाख का 10% 10,000, ये जो 10,000 है इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बोलते हैं इसको। तो ये होता है इंटरेस्ट। और सेकंड है रिडम्पशन। अब रिडम्पशन कब होता है, जब कंपनी के पास डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किया था, अभी वो 10 साल बाद रिडीम होने वाला, मतलब 10 साल बाद जो पैसे कंपनी ने लिए थे वो कंपनी वापस करने वाली है। तो वो टाइम पे कंपनी को वो वापस करना है एज पर टर्म्स ऑफ द इशू। नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर सर्टिफिकेट। अभी जब कंपनी जो भी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उसे एक डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं कि डिबेंचर सर्टिफिकेट में नेम ऑफ द होल्डर रहता है, मतलब जो पर्सन का डिबेंचर्स ले रहा है उसका नाम रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का एड्रेस रहेगा, कितना डिबेंचर इशू किया उसको वो रहेगा, और कितने % का इशू किया वो रहेगा, और कौन से इंटरेस्ट पे, मतलब उसको कितने साल बाद रिडीम होएगा, वो सारे कंटेंट इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ये एक तरह से बैंक में कंपनी अकाउंट खोलती है। और ये अकाउंट क्यों खोलती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कंपनी को बोलती है कि क्या पता अगर 10 साल बाद आपको डिबेंचर रिडीम करना है और 10 साल बाद आपके पास कंपनी के पास कैपिटल उतना है ही नहीं कि वो डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पे कर सके, इसीलिए कंपनीज एक्ट बोलती है कि आप हर साल एक अमाउंट, एक स्पेसिफाइड अमाउंट आप एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए अपने प्रॉफिट में से। और ये जो हर साल जो अमाउंट ट्रांसफर होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कंपनी कितने टाइम तक के लिए डिबेंचर्स ले रही है। अगर कंपनी 10 साल के लिए डिबेंचर्स ले रही है, 10% हर साल ट्रांसफर करेगी उस डिबेंचर रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अभी जो डिबेंचर ट्रस्टी है ये एक मिडल मैन जैसे काम करता है। मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, मेरा कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रहा है और अगर मैं 500 जन से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ तो मुझे एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा जो ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को सारे जो कंपनी के सामने अपने ग्रीवेंसेस रखेगा। मतलब कंपनीज को अगर कोई भी डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी कंप्लेन है तो वो ये डिबेंचर ट्रस्टीज को बताएंगे और डिबेंचर ट्रस्टी जाके कंपनी को बताने वाला है। इसीलिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है इफ़ कंपनी इशूज़ डिबेंचर्स मोर देन 500 पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT। अभी डिबेंचर ट्रस्टी को कुछ ऐसा लगा कि कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है या फिर कंपनी को माल प्रैक्टिसेस कर रही है तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास ऑप्शन है कि वो NCLT के पास जा सकते हैं। NCLT क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
अभी ये जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स रहते हैं, कंपनी का हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो कंपनी नाम चेंज कर रही है, कुछ इसमें कंपनी को पेनल्टी लग गया, तो अभी ये हर दिन कंपनी तो कोर्ट में जा नहीं सकती। इसीलिए गवर्नमेंट ने अलग से एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया है, मतलब जो भी कंपनी के अफेयर्स रहते हैं वो सब उधर जाएंगे। तो इसीलिए डिबेंचर ट्रस्टीज़ के पास ऑप्शन है, तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ के पास ऑप्शन दिया कि आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाके अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हो, और वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी के पास जाएगी और पूछेगी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज जाएंगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। नेक्स्ट पॉइंट है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। If the company contravenes any provision of this act, the company and every officer in default shall be liable to fine or imprisonment or both। मतलब अगर कंपनी ने कोई भी फ्रॉड किया है, फिर कंपनी ने कोई भी ये जो भी प्रोविजंस दिए, इन प्रोविजंस में से कोई कुछ भी फॉलो नहीं किया है, तो कंपनी और जो भी ऑफिसर जिसकी वजह से ये गलती हुई है, उन दोनों को या तो फाइन लग सकता है या तो जेल हो सकती है। ये था प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपने ये 8 पॉइंट्स लिख दिया तो आपको इजीली 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू एवरीवन।